बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बहुत लजीज़ रेसिपी बता रहे हैं भिंडी कढ़ाई की। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत लजीज़ है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम ऑयल गरम करेंगे। हाफ़ कप से थोड़ा ऊपर ऑयल है और 1 kg भिंडी है। तो हमें फ्राई करनी है भिंडी। भिंडी में एक तार होता है या लेस बनता है, वो हमें ख़त्म करना है। तो देखिए, जब आप भिंडी वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आप भिंडी को फैलाइएगा, उसे सुखा दिएगा। सुखाने के बाद फिर आप कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम फ्राई कर रहे हैं। इस तरह भिंडी में ज़्यादा तार नहीं बनता, ज़्यादा लेस नहीं बनता। तो ये देखिए, हमारी भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसे हम एक ट्रे में निकाल लेंगे फ्राई होने के बाद। तो भिंडी हम साइड में रख देंगे और प्याज फ्राई करेंगे। हाफ़ कप से ऊपर ऑयल है और 4 अदद प्याज है। वज़न था हाफ़ kg प्याज का। हम प्याज फ्राई करेंगे और प्याज में कलर नहीं देना, बस प्याज हमें सॉफ्ट करनी है। तो ये देखिए, प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। लहसुन अदरक हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। तो लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हम लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक में कलर नहीं देना, बस हमें मिक्स करना है और लाइट सी खुशबू बनानी है हमें। लहसुन अदरक में कलर नहीं देंगे, बस 20-30 सेकंड के लिए लो फ्लेम में हमें भूनना है, अच्छी सी खुशबू बनानी है। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। कुछ स्पाइसी ऐड करने हैं। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर या दरदरा धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। ये मसाले हम ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में हम ये मिक्स करेंगे और भुनाई करेंगे। देखिए, ये बिल्कुल ड्राई मसाले हैं, हम तेज़ आंच नहीं करेंगे। तेज़ आंच में हम भुनेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे। 32 सेकंड के लिए हमें भुनाई करनी थी लो फ्लेम में। अच्छी सी खुशबू बन चुकी है, मसाले भुन चुके हैं लो फ्लेम में 30 सेकंड। अब तेज़ आंच करके हाफ़ kg टमाटर ऐड कर रहे हैं। 2-3 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। और देखिए, मैंने पानी बाद में ऐड किया था, तो मैंने आधा कप पानी इसमें ऐड किया था बाद में, जो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो आधा कप पानी डाल देंगे हम और कवर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद ये टमाटर गल चुके हैं और मसाला अच्छे से पक चुका है। तेज़ आंच करेंगे। तेज़ फ्लेम करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। बहुत अच्छे से हमें भुनाई करनी है और टमाटरों का पेस्ट भी बनाते जाएंगे। इन मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह हम अच्छे से भुनाई करेंगे। जो टमाटर साबित है इसका पेस्ट बना लेंगे। और ऑयल हमने भिंडी में भी और इसमें 2 जगह इस्तेमाल किया है, तो आधा आधा ऑयल इस्तेमाल किया है। अभी भुनाई कर रहे हैं तो देखिए, ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयल सेपरेट नहीं हुआ, हल्का हल्का ऑयल नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। इसमें भी काफ़ी ऑयल है। तो हम अच्छे से फिर ये मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करने का इसका एक तरीका होता है। हमारी भिंडी फ्राई है तो टूटे ना, तो बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से हम मिक्स करेंगे। मसाला भिंडी हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख रहे हैं हम किस तरह मिक्स कर रहे हैं, ऐसे मिक्स करना है। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद हम कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए, बहुत लजीज़ हमारी कढ़ाई भिंडी बनके तैयार हुई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी देख सकते हैं कितनी लजीज़ हमारी फ्राई भिंडी, कढ़ाई भिंडी बनके तैयार हुई है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, आपकी फैमिली में हर अफराद को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो ये बहुत लाजवाब रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ मुझे याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर होंगे। आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।